नमस्कार दोस्तों, एजुकेट भारत में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ। सीटेट में आपके लिए हिंदी व्याकरण का 70% पूछा जाता है और 30% जो पूछा जाता है वो शिक्षा शास्त्र से पूछा जाता है। तो मैं आपके लिए दोनों प्रैक्टिस सेट कवर करूंगी, लेकिन अलग अलग। आज मैं व्याकरण का लेकर के आई हूँ, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस से आप में परिपक्वता आती है और एग्जाम हॉल में आप बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे। स्टार्ट करते हैं। संदेशनी मधुवन कूप भरे पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आप आंसर अपना कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ए उपमा अलंकार, बी रूपक अलंकार, सी अतिशयोक्ति अलंकार, डी अनुप्रास अलंकार। इस भाव में कवि ने कल्पना की है कि संदेशों से पूरे मधुवन के कुएं भर गए हैं। वास्तव में ऐसा संभव नहीं है, इसीलिए यहाँ पर जो बात है इसको बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी सही है, अतिशयोक्ति अलंकार। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? ए शोक, बी रति, सी उत्साह, डी क्रोध। श्रृंगार रस जो है प्रेम और आकर्षण का रस माना जाता है। इसमें प्रेम, सौंदर्य और मिलन की भावनाएं व्यक्त होती हैं, इसीलिए इसका स्थायी भाव रति माना जाता है। रति या प्रेम भी कह सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? ए फाल्गुन, बी वत्स, सी फूल, डी वानर। तत्सम शब्द क्या होते हैं? तो तत्सम शब्द संस्कृत से बिना बदले हिंदी में आते हैं। फाल्गुन और वत्स ऐसे शब्द हैं, और बानर जो है वास्तव में वानर का बदला हुआ रूप है, तो इसलिए इसको तत्सम नहीं माना जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही है, वानर। कीलक अरे मैं नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं। इसमें कौन सा रस है? वीर रस, करुण रस, वात्सल्य रस, श्रृंगार रस। इन पंक्तियों में माँ अपने बच्चे के छोटे छोटे दांतों को देखकर प्रेम से देख रही है, और उसमें ममता, स्नेह और दुलार का भाव दिखाई देता है। माता का अपने बच्चे के प्रति जो प्रेम होता है, इसको वात्सल्य रस कहते हैं। अगला प्रश्न है, बड़े न हूजे बिन गुण बिनु बिरद बड़ाई पाए, कहत धतूरे सौ कनक, गहना गढ़ा न जाए। में कौन सा अलंकार है? ए उपमा अलंकार, बी अनुप्रास अलंकार, सी अर्थांतर न्यास अलंकार, डी यमक अलंकार। यहाँ पर कवि पहले कहता है कि बिना गुण के कोई बड़ा नहीं बन सकता। फिर वह इस बात को उदाहरण देकर समझाता है कि धतूरे को सोना कह देने से उससे गहना नहीं बनाया जा सकता। जब एक बात का समर्थन दूसरी बात से किया जाए, वहां पर अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। फ्रेंड्स, आप वीडियो को पूरी देखिएगा, क्योंकि आपको बाद में अंत में आपको कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिखाई देने वाले हैं, जो बार बार एग्जाम्स में रिपीट किए गए हैं, तो उनको देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। सर्वोत्तम रस किसे माना जाता है? ए वीर रस, बी करुण रस, सी श्रृंगार रस, डी हास्य रस। श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है। इसमें प्रेम, सौंदर्य और आकर्षण का भाव होता है, और इसकी व्यापकता और प्रभाव के कारण ही आचार्यों ने इसको सर्वोत्तम रस माना है। कनक कनक ते सौ गुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग, वा पाए बौराए। में कौन सा अलंकार है? ए अनुप्रास अलंकार, बी यमक अलंकार, सी उपमा अलंकार, डी श्लेष अलंकार। इन पंक्तियों में कनक शब्द जो है ये दो बार आया है, लेकिन दोनों बार अर्थ जो है अलग अलग है। पहले कनक का अर्थ है सोना, और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ होने के कारण यहाँ पर श्लेष अलंकार होगा। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। में कौन सा रस है? ए भक्ति रस, बी वीर रस, सी करुण रस, डी हास्य रस। इन पंक्तियों में मीराबाई द्वारा भगवान कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण और प्रेम को व्यक्त किया गया है। कवयित्री केवल गिरधर गोपाल को ही अपना सर्वस्व मानती हैं, इसीलिए यहाँ पर भक्ति रस है। ऑप्शन नंबर ए सही है। फ्रेंड्स, ये डिजिटल युग है, और हम अपने भावों को व्यक्त करने के लिए इमोजी का यूज करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, तो इमोजी का यूज कीजिए, और यूज करके कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि कैसी लग रही है। चारों चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं? ए विषम छंद, बी मुक्त छंद, सी सम छंद, और डी अर्ध सम छंद। जिस छंद के चारों चरणों में मात्राएं बराबर होती हैं, उसे हम सम छंद कहते हैं। इससे कविता में सुंदर लय और संतुलन बना रहता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है। में स्थायी भाव कौन सा है? ए रति, बी शोक, सी क्रोध, डी उत्साह।
इन पंक्तियों में प्रिय के बिछड़ने का गहरा दुख व्यक्त किया गया है। कवियत्री अपने प्रिय के बिना स्वयं को असहाय महसूस कर रही है, इसीलिए यहाँ पर शोक, जो स्थायी भाव है वो शोक होगा। शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद कौन सा है? ए चौपाई, बी रोला, सी सोरठा, डी हरिगीतिका। सोरठा जो छंद है इसको दोहे का उल्टा माना जाता है, क्योंकि दोहे में 13, पहले में 13 और फिर 11, फिर 13, 11 का मात्राओं का क्रम होता है, जबकि सोरठे में 11 और फिर 13 का क्रम देखने को मिलता है। इसी कारण इसको दोहे का उल्टा माना जाता है। चारों चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, कौन सा अलंकार है? ए अनुप्रास अलंकार, बी श्लेष अलंकार, सी उपमा अलंकार, डी यमक अलंकार। इन पंक्तियों में आप ध्यान से देखिए, च वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, जैसे चारु, चंद, चंचल। किसी वर्ण की बार बार पुनरावृत्ति होने पर अनुप्रास अलंकार होता है, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई एक प्रसिद्ध सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती। हिंदी साहित्य में इसका बहुत ज्यादा प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर बी सही है। छंद मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 5। हिंदी साहित्य में छंद मुख्य 2 प्रकार के माने जाते हैं, वार्णिक छंद और मात्रिक छंद। वार्णिक छंद और मात्रिक छंद मैं आपको लिख देती हूँ। ये देखिए, वार्णिक और मात्रिक, क्योंकि हाथ से लिख रहे हैं इसलिए इस तरह से लिखना है। मात्रिक छंद 2 तरह के होते हैं। तो वार्णिक छंद में वर्णों की संख्या का ध्यान रखा जाता है, जबकि मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना की जाती है। तो चलिए हम लिख लेते हैं इसको। ये है 2। टिकाऊ किस प्रकार का विशेषण है? ए गुणवाचक विशेषण, बी संख्यावाचक विशेषण, सी परिमाणवाचक विशेषण, डी संकेतवाचक विशेषण। टिकाऊ जो शब्द है किसी गुण, वस्तु के गुण और विशेषता को बताता है, जो कि विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के गुण, अवस्था या स्वभाव का बोध कराते हैं, उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? ध्यान रखिएगा, तद्भव। ए धीरज, बी दीपक, सी दही, डी द्रव। तद्भव शब्द वे होते हैं जो संस्कृत शब्दों से बदलकर प्रचलित रूप में आ जाते हैं। दही, धीरज और द्रव परिवर्तित रूपों से जुड़े शब्द माने जाते हैं, जबकि दीपक संस्कृत से बिना विशेष परिवर्तन के आया। इसलिए यहाँ पर जो दीपक है ये तद्भव नहीं तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशज शब्द है? ए विद्यालय, बी दरवाजा, सी अग्नि, डी किसान। सबसे पहले विदेशज शब्द क्या होते हैं? तो विदेशज विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं। यहाँ पर दरवाजा जो है ये फारसी का शब्द है, हिंदी में आया है, इसीलिए यह विदेशज शब्द कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज शब्द है? देशज शब्द वे होते हैं जो स्थानीय बोलियों और जन भाषा से उत्पन्न होते हैं। पगड़ी एक ऐसा शब्द है जो लोक भाषा से हिंदी में प्रचलित है, इसको देशज मानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ए चप्पल, बी चंद्रमा, सी चिकित्सा, डी पर्वत। चिकित्सा जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है, इसका प्रयोग स्त्रीलिंग रूप में किया जाता है, जैसे चिकित्सा की गई। जबकि चंद्रमा, पर्वत और ये सब पुल्लिंग शब्द हैं। लोकसभा के अध्यक्ष किस पदबंध का उदाहरण है? संज्ञा पदबंध, क्रिया पदबंध, विशेषण पदबंध या क्रिया विशेषण पदबंध। लोकसभा के अध्यक्ष में मुख्य पद अध्यक्ष एक संज्ञा है और पूरा समूह मिलकर किसी व्यक्ति के पद या नाम का बोध करा रहा है, इसीलिए यहाँ पर संज्ञा पदबंध होगा। फ्रेंड्स ये लास्ट क्वेश्चन है और आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अकर्मक धातु है? ए खाना, बी पढ़ना, सी सोना, डी लिखना। चलिए फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में जाइए और हाँ, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का जो बटन है उसको जोर से दबाइए। और बात करते हैं, अगर आप इसी तरह के प्रैक्टिस सेट को हल करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम मिलते हैं आपसे अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।